हेलो एंड व्हाट्सअप गाइस, माय नेम इज सिकंदर कुमार और आप देख रहे हैं प्रोग्रामर ऑफ इंडिया। अगर अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और साथ में इस बेल आइकन को हिट कीजिए, क्लिक कीजिए ताकि आपको डेली ऐसी ऑसम वीडियो देखने को मिले। और इस वीडियो में देखेंगे हम लोग PHP ट्यूटोरियल में देखेंगे कि इंटीजर होता क्या है और इसे कैसे लिखा जाता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो हमने एक PHP का ट्यूटोरियल बनाया है। अगर आप इस PHP ट्यूटोरियल को अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप वहां से ज्वाइन कर लें और इसमें हम लोग बेसिक टू एडवांस PHP देखेंगे, तो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और मैं इसका लिंक आई बटन पे इसका दे दूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कि PHP में इंटीजर क्या होता है। तो हमने एक यहाँ पे integer.php नाम से फाइल क्रिएट किया हूँ, ठीक है। और PHP यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इको कर लेते हैं और इको में हम लोग हेलो वर्ल्ड देख लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं ताकि कोई एरर ना आवे। और इस चीज़ को हम लोग कॉपी पाथ कर लेते हैं, ठीक है। और ब्राउज़र में जाते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और हमने अपना जैम सर्वर भी ओपन कर लिया और इसमें अपाचे सर्वर, ठीक है। आप भी अपना कर लीजिएगा, ठीक है। और htdocs तक जाना है, यहाँ पे लोकल होस्ट लिख देना, ठीक है। और यहाँ पे जो हेलो है यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे जाते हैं, इसको कमेंट कर लेते हैं और हम लोग देख लेते हैं इंटीजर क्या होता है। तो इंटीजर का मतलब होता है नॉन डेसिमल नंबर। नॉन डेसिमल नंबर का मतलब होता है इसमें कोई भी पॉइंट ना ही आवे, ठीक है। उसी को हम लोग इंटीजर बोला जाता है, ठीक है। नॉन डेसिमल अंक किसे कहते हैं, तो जैसे कि यहाँ पे एक x नाम से एक वेरिएबल है, ठीक है। और इसमें कोई भी नंबर हो, ये नॉन डेसिमल मतलब इसमें कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। डेसिमल नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर डेसिमल ऐड कर देता हूँ तो ये नॉन डेसिमल, ये डेसिमल नंबर है, ठीक है। और इसमें अगर इसको रिमूव कर लेता हूँ तो ये नॉन डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे वेर डंप कर लेते हैं, ठीक है। और वेर डंप $x को कर लेते हैं, ठीक है। और इस चीज़ को हम लोग एको कर लेते हैं। और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर देते हैं, यहाँ भी कर देते हैं, ठीक है, ताकि कोई एरर ना आवे। और यहाँ कंट्रोल से रिफ्रेश कर लेते हैं तो ये मेरा इंटीजर है, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग या पॉइंट डालते हैं तो ये मेरा इंटीजर के जगह पे ये फ्लोट आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी इंटीजर देखेंगे। तो इंटीजर किसे कहते हैं, कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा इंटीजर है, ठीक है। तो आज हम लोग इंटीजर पे बात करेंगे। तो इंटीजर को चेक करने के लिए हमारे पास 3 प्रकार का फंक्शन होता है। तो कौन कौन सा फंक्शन होता है हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ इको करके हम लोग लाइन को ब्रेक कर लेते हैं br, ठीक है। सेमीकोलन ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे फर्स्ट में हमारा आता है, सबसे पहले इसको इको कर लेता हूँ। इसके बाद डेटा टाइप को चेक करने के लिए हम लोग वेर डंप को यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक हमारा आता है इज इंट, इज अंडरस्कोर इंट, ठीक है, INT, ठीक है। और इज अंडरस्कोर इंट का मतलब होता है, इसको मतलब कि ये जो हमारा $x है या इंटीजर है या फिर नहीं है, ठीक है। इज अंडरस्कोर इंट जो है ये हमें 2 प्रकार का मतलब ये जो रिटर्न करेगा ये बूलियन रिटर्न करेगा, ठीक है। बूलियन का मतलब ट्रू या फॉल्स। तो अभी जो अगर ये इंट रहेगा मतलब ये इंटीजर रहेगा ये नंबर, तो यह ट्रू रिटर्न करेगा। अगर ये इंटीजर नहीं रहेगा तो यह फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी हमारे केस में ये इंट है, ठीक है। तो कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा बूलियन ट्रू कर रहा है। बूलियन का मतलब होता है, अगर आपको बूलियन पता नहीं है तो मैं आई बटन पे इसका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और बूलियन मतलब ट्रू या फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो यह सही है, ठीक है। और यदि यहाँ पे फॉल्स आता है तो यह गलत है, ठीक है।
तो इस केस में हमारा सही है, ट्रू मतलब सही कि ये मेरा इंटीजर है, ठीक है, इस नंबर ये मेरा इंटीजर है, तो ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। दूसरा फंक्शन होता है हमारे पास, तो यहाँ पे इस लाइन को ब्रेक कर लेता हूँ। तो दूसरा हमारा फंक्शन होता है, इसको पहले एको कर लेता हूँ, फिर यहाँ पे वेयर डंप कर लेता हूँ। वेयर डंप डेटा को चेक करता है, ठीक है, और यहाँ पे इज अंडरस्कोर इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पे इंटीजर, ठीक है, और यहाँ पे $x को भी डाल देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और ये भी हमारा डेटा टाइप को चेक करेगा कि ये इंटीजर है या फिर नहीं। और जो $_ इंटीजर है यह भी बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है तो ये मेरा इंटीजर है, ठीक है, तो इसके समय मेरा इंटीजर है, ठीक है। और थर्ड फंक्शन हमारा आता है, पहले लाइन को ब्रेक कर लेता हूँ, तो यहाँ पे br ऐड कर लेता हूँ, br, ठीक है, और सेमीकोलन ऐड कर लेता हूँ। और तीसरा हमारे पास फंक्शन होता है, इको कर लेता हूँ, यहाँ वेयर डंप कर लेता हूँ, ठीक है, सॉरी वेयर डंप, ठीक है। वेयर डंप डेटा को चेक करता है, ठीक है, इस चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। और यहाँ पे एक हमारा आता है इज अंडरस्कोर लॉन्ग, ठीक है, और इसमें भी हम लोग $x को पेस्ट कर देते हैं और सेमीकोलन ऐड कर लेते हैं। और ये भी हमारा जो फंक्शन ये बूलियन रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, और इस केस में मेरा ट्रू रिटर्न कर रहा है, तो ये मेरा इंटीजर है। और बाय द वे अगर मैं यहाँ पे पॉइंट डाल देता हूँ तो ये मेरा फॉल्स रिटर्न करेगा। अभी ट्रू है बट यहाँ पे जैसे ही रिफ्रेश करूँगा तो फॉल्स रिटर्न कर रहा है, ठीक है। और ये जो हमारा ये है तो ये हमारा इंटीजर नहीं है, ये हमारा फ्लोट है, ठीक है। तो हम लोग इंटीजर देख चुके हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस चीज़ को रिमूव कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया इंटीजर, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को कमेंट कर लेते हैं हम, और आगे हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग कमेंट कर लेता हूँ ताकि कोई परेशानी नहीं आवे। ओके, तो हमने यहाँ पे सभी को कमेंट कर लिया हूँ, और यहाँ पे हम लोग एक y नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ, और हम लोग अभी देखेंगे फ्लोट। तो फ्लोट क्या होता है, तो यहाँ हम लोग ठीक है, हम लोग आज फ्लोट डेटा टाइप देखेंगे, ठीक है। तो फ्लोट डेटा टाइप यानी कि उसमें डेसिमल नंबर ऐड होगा। तो डेसिमल नंबर ऐड होने का क्या मतलब है, तो अगर हम यहाँ कोई भी नंबर लिख लेते हैं और उसमें अगर पॉइंट आ जाए तो ये डेसिमल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे इसको इको कर लेते हैं, और इको में हम लोग वेयर डंप कर लेते हैं, ठीक है, वेयर डंप, ठीक है, और $y कर लेते हैं, प्रिंट करा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे तो हमारा जो ये नंबर है यह फ्लोट है, ठीक है। और फ्लोट किसे कहते हैं, तो जिसमें डेसिमल नंबर ऐड हो जाता है तो उसी को हम लोग फ्लोट कहते हैं, ठीक है। और फ्लोट को चेक करने के लिए हमारे पास दो प्रकार का फंक्शन होता है। तो कौन कौन सा फंक्शन होता है चलिए देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे br टैग इंक्लूड कर लेता हूँ, ऐड कर लेता हूँ, इसको कमेंट से रिमूव कर लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग इको कर लेते हैं, ठीक है। और इको करने के बाद यहाँ पे वेयर डंप कर लेते हैं। वेयर डंप का काम है डेटा को चेक करना, और डेटा को चेक करने के लिए हम लोग अब यहाँ पे फंक्शन लगाएंगे, तो इज अंडरस्कोर फ्लोट, ठीक है। और अगर ये फ्लोट है तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, अगर फॉल्स रहेगा तो यह फ्लोट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यहाँ पे $y ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे सेमीकोलन ऐड कर लेता हूँ, और इस केस में हमारा ये फ्लोट है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, और ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा ट्रू रिटर्न कर रहा है, मतलब ये फ्लोट है, ठीक है। और हमारे पास एक और फंक्शन होता है, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे br टैग को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ भी ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी इको कर लेता हूँ, और इसको यहाँ वेयर डंप कर लेता हूँ। वेयर डंप के बाद यहाँ पे हम लोग
एक और हमारे पास फंक्शन होता है जिसका नाम है इज अंडरस्कोर डबल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग $y कर लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ, ब्राउज़र में जाता हूँ, यहाँ पे भी रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो ये हमारा यहाँ पे आ रहा है ट्रू, ठीक है। तो जो हमारा ये जो फंक्शन है, ये दोनों हमारा जो फंक्शन है, ये दोनों का काम है डेटा टाइप को चेक करना कि ये फ्लोट है या फिर नहीं है, ठीक है। और थर्ड में हम लोग देख लेते हैं, तो इस चीज़ को हम लोग कमेंट कर लेते हैं, ठीक है। और हम लोग आगे देखते हैं, तो थर्ड में हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिक स्ट्रिंग, तो न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, ओके। तो थर्ड में हम लोग देख लेते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रिंग, तो न्यूमेरिकल स्ट्रिंग किसे कहते हैं? तो न्यूमेरिकल स्ट्रिंग जिसके अंदर इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो या फिर स्ट्रिंग हो, ठीक है, जिसके अंदर स्ट्रिंग, इंटीजर और फ्लोट हो और उसके अंदर नंबर होना चाहिए, तो उसी को हम लोग न्यूमेरिकल स्ट्रिंग कहते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे $i नाम से एक वेरिएबल बना लिया हूँ और यहाँ पे हम लोग नंबर डाल दिया, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पे बंद कर लिया हूँ, ठीक है। और इस चीज़ को चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे इको कर लेता हूँ। हम लोग यहाँ पे अगर इसको चेक करेंगे तो ये हमारा इंट आ जाएगा, ठीक है। और इको अभी नहीं करेंगे, हमने पहले कर ही चुका हूँ। तो यहाँ पे हम लोग वेयर डंप कर लेता हूँ और वेयर डंप करने के बाद यहाँ पे इज अंडरस्कोर न्यूमेरिक, ठीक है, न्यूमेरिक को ऐड कर लेता हूँ और जो $i है इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं। तो ये हमारे इस केस में ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है, ओके। तो ये हमारा न्यूमेरिक नंबर है। और यदि हम यहाँ पे कोई ऐसा अगर डाल देते हैं, ठीक है, और तो ये हमारा एरर आ गया, तो इसको हम लोग बाहर नहीं ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये हम लोग स्ट्रिंग इसको बना देता हूँ, ठीक है। और ये कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे ये मेरा एस है और ये मेरा न्यूमेरिक अब नहीं रहा, इस केस में न्यूमेरिक नहीं रहा क्योंकि नंबर के बाद हम लोग एस को ऐड कर चुका हूँ। एस जो हमारा नंबर नहीं है, ठीक है। तो ब्राउज़र में जाता हूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा फॉल्स आ गया, ठीक है। फॉल्स इसलिए आया क्योंकि हम लोग यहाँ पे एस ऐड कर दिए हैं, ठीक है। और यदि एस को रिमूव कर लेते हूँ तो और कंट्रोल से सेव कर लेता हूँ तो और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये हमारा इस केस में ट्रू आ जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिक का मतलब स्ट्रिंग हो या फिर इंटीजर हो या फिर फ्लोट हो। तो हम लोग फ्लोट को भी चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे फ्लोट कर दिया हूँ और ये भी स्ट्रिंग है और फ्लोट भी है, ठीक है। और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो ये भी हमारा ट्रू है, इस केस में भी ट्रू है। तो हमने यहाँ पे बताया है कि स्ट्रिंग हो या फिर फ्लोट हो या फिर इंट हो, इंटीजर हो, ठीक है। ये तीनों केस में अगर वहाँ पे कोई नंबर रहा तो नंबर, न्यूमेरिक मतलब नंबर रहा तो यह ट्रू रिटर्न करेगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे कोई नंबर नहीं रहा तो यहाँ पे जैसे हेलो लिख देता हूँ, ठीक है। और ये नंबर हमारा नहीं है और इसको हम लोग प्रिंट करते हैं तो हमारे यहाँ फॉल्स आएगा, ठीक है, क्योंकि हेलो हमारा कोई नंबर है ही नहीं। तो अगर ये अगर तीनों पार्ट इंटीजर, न्यूमेरिक नंबर और फ्लोट अगर ये आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर नहीं समझ में आया तो भी आप कमेंट में ज़रूर लिखें। मैं आशा करूँगा कि आपको और हल्का से हल्का आसान तरीके से समझा सकूँ, ठीक है। और इस वीडियो पे इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में। सो जय हिंद।